अरे शिवांगी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? चिल्ला क्यों रहे हो? यहीं तो हूँ मैं। अरे मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ। तुम जानती हो ना, मैं उनके पैर छुए बिना अपने काम पर नहीं जाता। जरा मुझे बताओगी कि माँ कहाँ पर है? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। आपकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन उनका बचपन अभी भी उनके अंदर से जा ही नहीं रहा है। अरे जाकर देखो, पड़ोस के बच्चों के साथ कंचे खेल रही हैं। भला इस उम्र में भी कोई कंचे खेलता है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? मेरी माँ और वो भी कंचे? हाँ जी, आपकी माँ की ही बात कर रही हूँ मैं। भला इस उम्र में कौन कंचों से खेलता है, वो भी अपनी उम्र से बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ। सागर को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो अपनी माँ गायत्री को ढूंढता हुआ भाग जाता है। जिसके बाद सागर को उसकी माँ बच्चों के साथ कंचे खेलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर सागर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, माँ, ये आप क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती इतनी उम्र के बच्चों के साथ कंचे खेलते हुए? भला इस उम्र में कंचे कौन खेलता है, वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ? बेटा, मुझे मेरा बचपन याद आ गया था इन बच्चों को कंचे खेलते हुए देखकर। इसीलिए मैं इनके पास चली आई और इनके साथ कंचे खेलने लगी। तभी एक राजू नाम का बच्चा कहता है, अरे अंकल, दादी को बहुत ही अच्छे कंचे खेलने आते हैं। उन्होंने तो हमें कंचे खेलने सिखा दिए। माँ, आप मेरे साथ चलो। आप जानती हो ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सागर के चिल्लाने पर बेचारी सावित्री मायूसी के साथ सागर के साथ वापस घर पहुंच जाती है। जिसके बाद सागर बूढ़ी दादी को थोड़ी बहुत बातें सुना देता है और उसके बाद अपने काम के लिए निकल जाता है। अगले दिन फिर से बूढ़ी दादी गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ कंचे खेलने लगती हैं। जिसके बाद सागर को फिर से गुस्सा आता है और इस बार बहुत ज्यादा डांट फटकार कर अपनी बूढ़ी माँ को घर वापस लेकर आता है। बेचारी बूढ़ी दादी अपने कमरे में बैठी हुई अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसकी पोती रागिनी उसके पास आती है और अपनी दादी को उदास देख उनसे पूछती है, क्या हुआ दादी? आप इतनी उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो आप? कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस अपने बचपन के वो लम्हे याद कर रही हूँ जिन्हें मैं कभी भुला ही नहीं पाई। आपका बचपन? क्या बात है दादी जी, क्या आप मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताओगी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताऊंगी। वो भी क्या दिन थे, बहुत मजा आता था अपने सभी साथियों के साथ कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, खो खो खेलना और पकड़म पकड़ाई खेलना। और लुक्का छुपी में तो सबसे ज्यादा मजा आता था। मेरा वो दोस्त भूपेंद्र मुझे ढूंढ ही नहीं पाता था। क्या दिन थे वो, आज भी याद करो तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती, जब मैं अपने दोस्त भूपेंद्र से पहली बार मिली थी। मैंने उसके सारे कंचे छीन लिए थे और उससे कहा, तुम अकेले इन कंचों से नहीं खेलोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल हो गई हो क्या? लड़कियां कंचे नहीं खेलती। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब तुम एक लड़की से हारने की वजह से मुझे अपने साथ ना खिलाना चाहो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भूपेंद्र को मेरी कही बात पर गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो गया था। मैं उसके साथ कंचे खेल रही थी। आखिर में मुझे उसने हरा ही दिया था, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले कभी कंचे खेले ही नहीं थे। लेकिन उस दिन भूपेंद्र ने मुझसे कहा, गायत्री, आज से तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें कंचे खेलना सिखाऊंगा। फिर क्या, उसके बाद हर रोज भूपेंद्र मुझे कंचे खेलना सिखाता था। धीरे धीरे मैं उससे भी ज्यादा चैंपियन हो गई थी और हर बार उसे गेम में हरा दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे भूपेंद्र ने मेरी दोस्ती अपने सभी दोस्तों से करवा दी, जिसके बाद हम सभी दोस्त मिलकर गांव के सभी लोगों को बहुत परेशान करते थे।
कभी मुच्छड़ दादा की लंगोट खींच दिया करते थे, तो कभी गांव की सुंदर सुंदर औरतों की मटकियां फोड़ देते थे। मुझे शैतानी करनी बहुत अच्छी लगती थी। दादी माँ, आपने तो अपने बचपन में खूब लड़कपन किया। कितना अच्छा था आपके बचपन का लड़कपन। और भी कुछ बताइए ना मुझे अपने बारे में। एक बार की बात है, भूपेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था और उन्होंने अपने सभी वस्त्र एक पेड़ के पास रख दिए थे। उसी जगह से मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ गुजर रही थी। जब मैंने भूपेंद्र और उसके दोस्तों को देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भूपेंद्र के साथ ही थोड़ा सा मजा किया जाए। उस समय मैंने और मेरी सभी सहेलियों ने भूपेंद्र और उसके सभी दोस्तों के वस्त्र पेड़ के पास से चोरी कर लिए, जिसके बाद हम उन्हें लेकर वहां से भाग गए। भूपेंद्र अपने दोस्तों के साथ सुबह से शाम तक उसी समुंदर के अंदर खड़ा था, और जब मैं शाम को उस नदी किनारे पहुंची, तो उसे उस हालत में देखकर मुझे बहुत हंसी आई। और मैं उसे देखकर कहने लगी, अरे वाह भूपेंद्र, जो सबसे पंगा लिया करता था, आज किसी ने उसी के साथ पंगे ले लिए। गायत्री, तूने ये ठीक नहीं किया। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब जा जल्दी से मेरे और मेरे सभी साथियों के कपड़े लेकर आ। उस समय मैंने भूपेंद्र और उसकी सभी साथियों के कपड़े लौटा दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम मुझे बहुत ही बड़ा भुगतना होगा। क्यों दादी जी, ऐसा क्या किया था भूपेंद्र ने आपके साथ, जिसके बारे में आप ऐसा बोल रही हो? भूपेंद्र मजाकिया था और उसे लोगों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन उसने मजाक मजाक में मंदिर के अंदर ईश्वर के सामने मेरी मांग भर दी, जिसके बाद मैं रोने लगी और भूपेंद्र ने मुझसे कहा, अरे पगली, रो क्यों रही है? मैं तो तुझसे मजाक ही तो कर रहा था। इसमें रोने वाली क्या बात है? हमने भी गुड्डे गुड़ियों की तरह शादी कर ली। तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये सब मेरे पिताजी ने देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने भूपेंद्र को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर पंचायत बैठ गई थी। दोनों तरफ के परिवार में सलाह मशवरा हुआ कि भूपेंद्र और मेरी शादी की जाएगी। मैंने सोचा न था कि मेरा एक अच्छा दोस्त कभी जिंदगी में मेरा हमसफर बन जाएगा। दादी, आप कितनी खुशनसीब हो। आपको आपका दोस्त ही हमसफर में मिल गया। आप तो शादी के बाद बहुत खुश हो गई होगी, है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। उस समय हम बहुत छोटे थे और हमें शादी के कोई मायने ही नहीं पता थे। एक हमारे लड़कपन की वजह से हम ऐसे दौर से गुजर रहे थे जिसके बारे में हमें कोई खबर ही नहीं थी। हमारा लड़कपन हमें कहां से कहां ले आया, हमने सोचा ही नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे विचार एक दूसरे से बहुत अलग हो गए। हमने एक दूसरे के साथ रहने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पिता सागर की वजह से इस रिश्ते को निभा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से भूपेंद्र ने मेरे सामने अपनी पसंद की एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं भी सागर को लेकर अलग रहने लगी और जैसे ही वो बड़ा हुआ, मैंने उसकी शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। दादी जी, आपका लड़कपन तो बहुत अच्छा भी था और बहुत ही बुरा भी था, लेकिन कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपका जब भी मन करे तो आप मेरे साथ खेल लिया करो। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी लड़कपन में जिंदगी के फैसले मत लेना, क्योंकि लड़कपन जितना अच्छा होता है उतना ही खतरनाक भी बन सकता है। इसीलिए अपने बचपन को अच्छे से जियो और बड़े होने के बाद सही फैसलों को दिमाग से लो, ठीक है?